Hello everyone. Today we are going to start with very first lecture of chromatography. In this lecture we will deal with the introduction, classification and the applications of chromatography. Chromatography is an analytical technique commonly used for the separation, purification and the identification of a mixture of chemical substances into its individual components. According to IUPAC, क्रोमेटोग्राफी एक फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन है जिसमें हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को दो फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन फेजेस में से पहला फेज होता है स्टेशनरी फेज और दूसरा फेज होता है मोबाइल फेज, जो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करता है। इस टेक्निक में कंपोनेंट्स का सेपरेशन साइज, शेप, केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर कंपोनेंट्स के चार्ज के बेसिस पर होता है। इस टेक्निक को हम पिगमेंट्स, डाइज, एमिनो एसिड्स, विटामिन्स, पॉलीमर्स एक्सेट्रा को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। The first word is chroma, means color, and the other word is the graphene, means writing. इस टेक्निक को सबसे पहले यूज किया था द रशियन साइंटिस्ट एम स्वेट ने फॉर द सेपरेशन ऑफ द प्लांट पिगमेंट्स सच एज क्लोरोफिल, कैरोटीन्स एंड द ज़ैंथोफिल्स। और क्योंकि ये तीनों कंपोनेंट्स 3 कलर्स बैंड में सेपरेट हुए थे, इसीलिए इस टेक्निक को हम क्रोमेटोग्राफी नेम से जानते हैं। नाउ वी विल गो थ्रू सम ऑफ द फंडामेंटल टर्म्स विच आर यूज्ड इन दिस टेक्निक। पहला टर्म है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज एक सॉल्वेंट होता है या सॉल्वेंट्स का एक सिस्टम होता है जो किसी क्रोमेटोग्राफिक प्लेट या कॉलम के से पास किया जाता है फॉर द सेपरेशन एट डिफरेंट रेट्स। इट मे आइदर अ लिक्विड और अ गैस। मोबाइल फेज को हम कैरियर भी कह सकते हैं। द अदर इम्पॉर्टेंट टर्म इज द स्टेशनरी फेज या एडजॉर्बेंट। इस फेज को हम फिक्स रखते हैं इनसाइड द कॉलम या फिर प्लेट पर। एग्जाम्पल, सिलिका को हम यूज करते हैं TLC में एज अ स्टेशनरी फेज। इलुएंट को हम मोबाइल फेज का सिनोनिम भी बोल सकते हैं और इसी को हम सेपरेशन के लिए स्टेशनरी फेज से फ्लो कराते हैं। इलुएट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का वो मिक्सचर होता है जो कॉलम से पास होता हुआ हमें फ्लास्क में मिलता है। इल्यूशन एक प्रोसेस है जिसमें हम सॉल्वेंट या बफर के हेल्प से स्टेशनरी फेज पर एड्जॉर्ब्ड मटेरियल को एक्सट्रैक्ट या रिमूव करते हैं। ये इल्यूशन आइसोक्रेटिक हो सकता है जिसमें एक्सट्रैक्शन के दौरान हम एक ही सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं, या फिर ग्रेडियंट हो सकता है जिसमें हम सॉल्वेंट के कंपोजिशंस को टाइमिंग सेट करके चेंज भी कर सकते हैं। एनालाइट वो मिक्सचर होता है जिसे हम सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। रिटेंशन टाइम वो टाइम होता है जो किसी सेट कंडीशन में एनालाइट को रिक्वायर होता है टू पास थ्रू द कॉलम, जिससे कि वो डिटेक्टर से डिटेक्ट हो सके, या सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि ये वो ही टाइम है जितनी देर के लिए कोई एनालाइट कॉलम में रहता है। एफिनिटी इज अ डिग्री बाय विच द सब्सटेंस टेंड्स टू कंबाइन विथ अनदर। कंपोनेंट्स एक दूसरे से किसी न किसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं और उसी सेम तरह से कंपोनेंट्स और मोबाइल फेज में भी कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जिन कंपोनेंट्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोबाइल फेज से ज़्यादा होता है वो मोबाइल फेज के साथ पास हो जाते हैं
और जिनका अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज से ज़्यादा होता है वो स्टेशनरी फेज पर एड्जॉर्ब होकर वहीं रुक जाते हैं और इसी बेसिस पर सेपरेशन होता है। एड्जॉर्प्शन मीन्स टू स्टिक ऑन द सरफेस। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि वो कंपोनेंट जिनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज से ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू द मोबाइल फेज, वो स्टेशनरी फेज पर ही एड्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब स्टेशनरी फेज से ही स्टिक होकर उनके सरफेस पर रह जाते हैं। डीजॉर्प्शन मीन्स टू रिमूव फ्रॉम द सरफेस। एड्जॉर्प्शन के जस्ट अपोजिट जिन कंपोनेंट्स का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोबाइल फेज से ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू द स्टेशनरी फेज, वो मोबाइल फेज के साथ डिजॉर्प्शन शो करते हैं, मीन्स मोबाइल फेज के साथ ही मूव कर जाते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज क्रोमेटोग्राफ and it is the equipment which is used for such kinds of complex separations. क्रोमेटोग्राम जिसे हम कह सकते हैं द पीक्स ऑफ द सेपरेशन या फिर एक विजिबल रिकॉर्ड या ग्राफ होता है जो ये शो करता है कि हमारा मिक्सचर अब सेपरेट हो चुका है। डिटेक्टर हमारा यूज़ होता है फॉर द क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव डिटेक्शन ऑफ द एनालाइट्स। इन TLC we used iodine chamber or any spraying agent as a detector, but in instruments like HPLC we use a separate detector like UV spectrophotometer. रिटेंशन फैक्टर जिसे हम RF वैल्यू से डिनोट करते हैं और किसी भी क्रोमेटोग्राम से इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इस TLC प्लेट को कंसीडर करें तो इसमें दो कंपोनेंट्स के सेपरेशन हुए हैं, एक जो हमें ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है और दूसरा जो हमें रेड कलर से दिखाई दे रहा है। ब्लू स्पॉट का जो RF वैल्यू है वो 0.4 यूनिट्स है और रेड स्पॉट का RF वैल्यू 0.8 यूनिट्स है। इसको हमने कैलकुलेट किया है फॉर्मूला यूज़ करके कि हमारे स्पॉट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाई हमारा सॉल्वेंट फ्रंट कितना है, मतलब हमारे सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। या फिर अगर हम रेड स्पॉट की बात करें तो हमारे रेड स्पॉट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट फ्रंट। फॉर अ गुड सेपरेशन RF वैल्यू हमें हमेशा 1 से बिलो मिलनी चाहिए बिकॉज सॉल्वेंट फ्रंट को हम हमेशा 1 यूनिट कंसीडर करते हैं। Flow rate indicates the rate of the flow of the mobile phase which is passed per minute and counted in ml per minute. क्रोमेटोग्राफी को हम क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन the mechanism of separation, based on the phases, based on the shape of chromatographic bed and based on the force of separation. So based on mechanism of separation, the chromatography can be classified as the adsorption chromatography and the partition chromatography. Adsorption chromatography, as we all know that adsorption means to stick on the surface. तो सरफेस बनाने के लिए हमें चाहिए सॉलिड स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज में हम यूज़ कर सकते हैं लिक्विड या फिर गैस को। इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्निक को हम TLC कहते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जहाँ पर मोबाइल फेज लिक्विड होता है और स्टेशनरी फेज में हम सिलिका जेल प्लेट यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस में हम एक ऐसा एड्जॉर्बेंट यूज़ करते हैं जिसके पास पावर होता है मॉलिक्यूल्स को होल्ड करने का या मॉलिक्यूल्स को पकड़ कर रखने का ऑन देयर सरफेस। द एड्जॉर्बेंट इज़ अ मटेरियल दैट इज़ porous and has a large surface area
for the adsorption of the substances by intermolecular forces. Example, the silica gel, the cellulose microcrystalline and the alumina. दूसरी मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन को हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं। इस टेक्निक में दोनों ही फेजेस, दैट इज़ द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज, लिक्विड होते हैं। अगर हम और अच्छे से समझें तो स्टेशनरी फेज इज़ अ लिक्विड कोटेड ऑन अ पैकिंग मटेरियल लाइक सिलिका पार्टिकल्स। The technique is based on the partitioning of the components of mixture between the stationary and the mobile phases. Example, paper chromatography, gas liquid chromatography and the liquid chromatography. Based on the phases of chromatography, the chromatography can be classified as the solid phase chromatography and the liquid phase chromatography. सॉलिड फेज क्रोमेटोग्राफी को हम सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन भी कह सकते हैं, जिसमें सेपरेशन ऑफ एन एनालाइट इज अचीव्ड थ्रू द इंटरैक्शन विद अ सॉलिड स्टेशनरी फेज। इसमें जो कंपोनेंट्स का इल्यूशन होता है वो डिपेंड करता है उसकी एफिनिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज पर। मोबाइल फेज में हम लिक्विड या गैस को ले सकते हैं। लिक्विड फेज एक्सट्रैक्शन में स्टेशनरी फेज लिक्विड होता है एंड मोबाइल फेज लिक्विड या गैस हो सकता है, बट द सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन ऑफर्स अ रेंज ऑफ बेनिफिट्स ओवर द लिक्विड फेज एक्सट्रैक्शन, क्योंकि इसमें हम कंपोनेंट्स की क्वांटिटेटिव रिकवरी भी कर सकते हैं। सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन टू मेन टाइप्स का होता है, द नॉर्मल फेज and the reverse phase. नॉर्मल फेज में हम पोलर स्टेशनरी फेज एंड नॉन पोलर मोबाइल फेज को यूज़ करते हैं। रिवर्स फेज में हम नॉन पोलर स्टेशनरी फेज एंड पोलर मोबाइल फेज को यूज़ करते हैं। Based on the chromatographic bed, the chromatography can be classified as the planar chromatography and the column chromatography. Planar chromatography में स्टेशनरी फेज को प्लानर या फ्लैट बेड के फॉर्म में यूज़ किया जाता है और मोबाइल फेज कैपिलरी एक्शन के थ्रू इस पर रन करता है। Like in paper chromatography, we use paper bed, and in TLC, we use the glass plate coated with silica gel. कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कॉलम को यूज़ करते हैं एज अ डिवाइस फॉर द सेपरेशन। कॉलम एक ग्लास ट्यूब होती है और इसी कॉलम में हम सॉलिड स्टेशनरी फेज को फिल करते हैं और फिर इससे लिक्विड मोबाइल फेज को पास करवा सकते हैं फॉर द सेपरेशन प्रोसेस। पैक्ड कॉलम में सॉलिड स्टेशनरी फेज को पूरी तरह से फिल किया जाता है और इसे मोस्टली गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है। ओपन ट्यूबुलर कॉलम में स्टेशनरी फेज की एक लेयर होती है। आइए इस फिगर की हेल्प से समझते हैं। ये पैक्ड कैपिलरी कॉलम है जिसमें स्टेशनरी फेज पूरी तरह से फिल किया हुआ है। इसे गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है। इन कॉलम्स का डायमीटर ज़्यादा होता है, लेंथ शॉर्ट होती है और फुली पैकिंग की वजह से इनका प्रेशर ज़्यादा होता है in comparison to the tubular column. ट्यूबुलर कॉलम में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्टेशनरी फेज की एक लेयर है कुछ इस तरीके से और इसके बीच में
स्पेस है जिसमें लिक्विड की कोटिंग की जाती है। ये कॉलम मोस्टली गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनका डायमीटर पैक्ड कॉलम से कम होता है, लेंथ लॉन्ग होती है और लेस पैकिंग की वजह से इनका कॉलम प्रेशर लो होता है। Based on the force of separation, the chromatography can be classified as ion exchange chromatography, gel filtration chromatography, and the affinity chromatography. आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को हम किसी कॉलम में परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हम सेपरेशन कर सकते हैं आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स का बेस्ड ऑन देयर एफिनिटी टू द आयन एक्सचेंजर्स। दो टाइप्स के आयन एक्सचेंजर्स यूज़ किए जा सकते हैं। द कैटायनिक एक्सचेंजर्स, जिनके पास नेगेटिव चार्ज ग्रुप होते हैं और उसे यूज़ किया जाता है पॉजिटिव चार्ज मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए। एनायनिक एक्सचेंजर्स, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज ग्रुप्स होते हैं और इन्हें यूज़ किया जाता है नेगेटिव चार्ज मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए। जेल फिल्टरेशन क्रोमेटोग्राफी Gel filtration chromatography is also known as size exclusion chromatography or the molecular sieve chromatography. This is a form of partition chromatography जिसको हम components के separation के लिए use करते हैं depending on the molecular sizes. An organic solvent is used as a mobile phase. Affinity chromatography is a separation method based on the use of a biologically related agent as a stationary phase to selectively retain analytes or to study the biological interactions. ये बहुत ही selective method होता है for the purification of the proteins. There are so many applications of the chromatography. इन द फार्मास्यूटिकल्स इसे हम यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द ट्रेस अमाउंट ऑफ द केमिकल्स एंड द एलिमेंट्स इन अ ड्रग एज वेल एज फॉर द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर्स एंड इन न्यू ड्रग डेवलपमेंट्स टू चेक द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज एंड द अननोन कंपाउंड डिटर्मिनेशन। फूड इंडस्ट्री में इसे यूज़ किया जाता है टू चेक द प्रेजेंस ऑफ केमिकल एडिटिव्स, nutritional values of the food and to determine the shelf life of the food. Chemical industry में it is used for the testing of the water sample purity, test of the toxic contaminants in the oils and the pesticides. Molecular biology में हम HPLC का यूज़ करते हैं फॉर द प्रोटीन सेपरेशन, एंजाइम प्यूरिफिकेशन, प्लाज्मा फ्रैक्शनेशन एक्सेट्रा। क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इन डेप्थ forensic procedures at crime scene to test the blood, hair and the fabric etc. Gas chromatography is used to analyze the finished gas products and refining process in the petroleum.